इसी टाइम पे OMR लेके आपको बैठना है। तो कैसे करना है, पहले PYQ ध्यान रखिएगा, इसका डिटेलिंग आता है। क्वांट के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका रेशियो क्या हुआ? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अशोक। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद सम स्ट्रेटजी फॉर UPSC prelims examination that is held on 26 May 2024. Now take a look. In prelims, you need to take 5 points. Today I give you 5 points. What are the 5 strategies you need to understand? In prelim, only from now 60 days left, not more than 60 days left. In 60 days, we going to cover what is the right now current strategy you're going to follow at this point of time. First, whatever you syllabus throughout the year, like NCERT. Second, test writing. Test series. And third, individual mock test. So this is the core 3 things you need to cover along with current affair, because current affair element is there. Last year, hope you see all the last year paper. The question is, there are 2 new trend. One is there is no elimination. No elimination at all. 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में कोई भी एलिमिनेशन पेपर आपका नहीं था। अब वो स्ट्रेटजी हट गई। अब डायरेक्टली आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड होल द क्रक्स, मीन्स इफ यू नो द होल स्टोरी देन यू कैन क्रिएट द सम क्वालिटी आंसर राइट। सो व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजी? अब इसमें आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली, आपको प्रीलिम्स 2024 के लिए आपको करना है फर्स्ट, अभी डे 1 से आपको ध्यान देना है रिवीजन। आपका डे शेड्यूल क्या होना चाहिए? आइडियली फर्स्ट, रिवाइज योर नोट्स, whatever the notes you're going to revise, around 30 to 40 pages on the same day. Second, whatever you cover in NCERT, you're going to study and going to practice PYQ around 10 year. 10 year PYQ of prelims and 1 hour CSAT. This is your schedule for the first half, means morning, whatever your time shoots, first half 6 to 8 hours you need to cover this part. First, revise your old notes 30 to 40 pages, then 10 year PYQ, then 1 hour CSAT, then finally you're going to give your test on the same time where the exam going to held. जैसे आपका एग्जाम होता है 9 बजे से 11 बजे, प्रीलिम्स का जो प्री होता है। अब इस टाइम के बीच में आपको प्रैक्टिस करना है। OMR शीट आप लोगे, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे एवरी सिंगल डे सेम टाइम पे। इससे क्या होगा, द डे यू इंटर इनटू एग्जामिनेशन यू डोंट फुल एनी फ्रिटन एनी ब्लैंक। समटाइम्स स्टूडेंट 60% ऐसा फील करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं होगा। अगर आप डेली बैठोगे तो एग्जाम के दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा डेली का काम, राइट। इसके बाद जब आपका फर्स्ट हाफ में पहले NCERT हुआ, सपोज आपने उठाया टॉपिक ज्योग्राफी, तो GC लियोंग, माजिद हुसैन, दे आर सो मेनी ऑथर्स।
आपको बेसिक एनसीईआरटी उठाना है, पीवाईक्यू करना है, जो आपने नोट्स बनाए या 30 पेज वो या फिर 30 पेज एनसीईआरटी वो किया। सेकंड 10 ईयर क्वेश्चन किया, देन 1 आवर सी सेट। ये फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ आप जब भी जो प्रैक्टिस के लिए बैठोगे ओएमआर शीट ध्यान रखिएगा, आप 9 to 11 बैठोगे इसी टाइम पे, जीएस के टाइम, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग जीएस टाइम प्रीलिम्स का। एवरी सिंगल डे, ये आपका आइडियली डे शेड्यूल होना चाहिए। जब ये डन हो जाए फिर अगेन आपको सी सेट के लिए 2 to 4 बैठना है फॉर सी सेट। कब? ये आपको बैठना होगा 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक। मीन्स सेकेंड हाफ में सी सेट के लिए आपको 2 PM to 4 PM, ठीक है? इसी टाइम पे ओएमआर लेके आपको बैठना है। तो कैसे करना है? पहले पीवाईक्यू ध्यान रखिएगा, इसका डिटेलिंग आता है। क्वांट के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 4:2:2। तो आपका एक टॉपिक एक्सेलेंट होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेटजी है क्लियर करने का सी सेट। एक टॉपिक या उधर कोई और भी सब्जेक्ट हो, आपका मीडियोकर होना चाहिए, और एक टॉपिक एवरेज भी हो तब भी चलेगा। अब इसमें जो आपका एक्सेलेंट टॉपिक है, इससे आप बनाओगे अराउंड 35 क्वेश्चन। जो आपका मीडियोकर टॉपिक है, मीन्स जो आपका रीजनिंग है, इससे आप बनाओगे अराउंड 15। और जो इंग्लिश है, इससे आपका नॉर्मल भी होगा तो आप हाफ भी ले आओगे, एटलीस्ट मिनिमम हाफ, तो आपका ये कवर हो जाएगा 10 to 12 क्वेश्चन। इतना आपको डेली करना है। तो ऑन एन एवरेज ये दोनों करने में आपको जीएस विथ सी सेट, ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी पढ़ें उसी टाइम पे आपको एग्जाम देना है। मॉर्निंग में 9 to 11, इवनिंग में 2 to 4, एवरी सिंगल डे। आज से ही आप स्टार्ट कर लो, ये आप कर सकते हो या होली के बाद, लेकिन आपका पर डे उसी टाइम पे, ताकि आपका शेड्यूल और माइंडसेट एकदम परफेक्ट हो जाए। साइकोलॉजी इसकी यही कहती है, ठीक है? तो आई होप ये आपको हेल्प किया होगा और इसी पे आप फॉलो करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।